नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों तक की हम लाइव नहीं आए। शनिवार हमारा कार्यक्रम सोमवार शुक्रवार जाता है। इन सबके बीच में हमारी टीम ने एक बहुत ही अहम मुद्दा तय किया है और हम वो चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें। हमारा मुद्दा ये है कि हम आप लोगों की आवाज़ शुरुआत से ही बनते आए हैं और हम चाहते ये हैं कि आप लोग अपनी समस्याओं को हमें बताएं, क्योंकि आपकी समस्याएं शायद ये जो बड़े चैनल हैं वो नहीं सुनते हैं, उन तक की आपकी बात नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। खबर एक्सक्लूसिव आपके लिए वो माध्यम बनेगा जो आपकी समस्याओं को, आपकी बातों को, आपके जो आपके इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, आपके यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक हम आपकी आवाज़ को पहुँचाएँगे और मुद्दे पहुँचाएँगे। और लगातार हमारे पास तमाम दर्शकों के समस्याओं के वीडियोज़ आ रहे हैं। हम उन समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों के पास, जिम्मेदार प्रतिनिधियों के पास में पहुंचा भी रहे हैं और वहां से हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है। खबर एक्सक्लूसिव को चूँकि आप लोग ही समर्थित करते हैं, आप लोग का इसको साथ है, इस वजह से यहाँ पर जो भी राजनेता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग इसके लिए तुरंत ही हमारे चैनल पर चलने के बाद से कार्रवाई में लग जाते हैं और नतीजा आपके सामने आ जाता है। हमारे पास उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों से समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को वहां के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का समर्थन है और आप लोगों का साथ है। क्योंकि अभी आपके सामने टीवी चैनल्स पर, बड़े बड़े चैनल्स पर उनके पास मुद्दा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाया जाए, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा कर दिया जाए और उसके बाद अगर कुछ समय बच जाता है तो सरकार का गुणगान कर लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें करना खबर एक्सक्लूसिव का मकसद नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तमाम चीज़ें तो खुल चुकी थी, अब जो बचा था वो था स्कूल, और स्कूल भी अब खुलने की प्रक्रिया में आ गए हैं। 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो गया और मानसून सत्र में इस बार कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। जैसे कि इस बार 2 पालियों में सेशन चल रहा है, बहुत डिस्टेंस लेके बैठाया गया है। उसके पहले की सेशन स्टार्ट होता 6 राज्यसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव भी निकल गए हैं, उनको हटा दिया गया है। तो सदन में इस बार क्वेश्चन आवर नहीं है, 0 आवर नहीं है, सवाल आपको डिजिटली पूछना है। मतलब ये कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट को भी पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाए, जिससे जो उसकी खर्चा है, जो उसमें खर्चा आता है, वो खर्चा भी कम हो जाएगा और तकनीक भी आ जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ पर आएगी? समस्या आएगी आपके नेताओं के पढ़े लिखे होने पर। पढ़ा लिखा होना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और चीज़ों की जानकारी होना, उसमें बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ की शिक्षा, ये बात खुद प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा, अभी तक की जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा तकनीक में समृद्ध नहीं करती थी, हमें केवल शिक्षित कर देती थी। चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, आप महज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे और आप उसके बावजूद महज साक्षर थे, आपको जानकारी थी। लेकिन शिक्षा उसे कहते हैं जो उपयोगी हो। आपको शिक्षा तो मिल गई लेकिन आपका उसका उपयोग करना नहीं आता। तो ये ऐसे ही बहुत सारे सांसद और बहुत सारे ऐसे आपको विधायक मिल जाएंगे जो तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं जानते हैं, तो इसलिए समस्याएं आ सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लेकर के मानसून सत्र में ये अभी थोड़ा सा अप्लाई किया गया है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई और इसी तरीके से अब स्कूल खोले जा रहे हैं 21 सितंबर से, क्योंकि एक साल बर्बाद कर देने से, एक तो वैसे ही देश की शिक्षा बहुत अच्छी है, उसमें से एक साल और अगर गैप कर दिया जाएगा तो शिक्षा में हम और पिछड़ जाएंगे। तो उसी को लेकर के स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव से है, 21 सितंबर से स्कूलों को खोले जा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की
परमिशन होगी। इसके लिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं, उन्होंने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइन जारी की है। तो वो गाइडलाइन क्या, वो हम आपको समझा देते हैं। तो गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। यहाँ छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बैठेंगे। अब समस्याएं ये है कि बहुत सारे स्कूलों के पास तो ऐसी क्लासरूम की व्यवस्था ही नहीं है, इतने बड़ी बिल्डिंग्स बनी नहीं है, तो वहाँ पे कैसे आप 6 फीट की दूरी बैठाएंगे? जब कमरा ही 15 बाई 15 का होगा, अगर आप 6 फीट की दूरी बैठाएंगे तो मुश्किल से 5 छात्र 10 छात्र बैठेंगे। ऐसे में उन तमाम स्कूलों के आपके जो है उनके पैसे नहीं आएंगे, उनका चलाने का स्कूल चलाने का खर्चा ही निकल पाएगा। खैर, ये बताया गया है, इसका जो पालन करेगा वही स्कूल खोल सकेगा। तो सीटिंग व्यवस्था जो होगी 6 फीट की दूरी होगी छात्रों के बीच में। कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक दोनों ही मास्क पहने हुए हों और छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। मतलब जो आपका सहयोग आंदोलन चल रहा था, आपस में सहयोग कर लेते थे, वो अब बंद हो जाएगा। इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि कोरोना से बचे रहें। किसको किसको स्कूल खुलने की इजाज़त मिलेगी? इस नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया जाएगा। विकल्प, ध्यान दीजिए, विकल्प दिया जा रहा है। वैसे उनके पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या आने वाले छात्रों को ही स्कूल जाएं, वहां से शिक्षा ग्रहण करें। मोड ऑफ एजुकेशन क्या होगा? अभी फिजिकल टीचिंग को लेकर ना तो स्कूल और ना ही कॉलेजों को अनुमति दी गई है। दोनों की अभी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी। उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा। आधिकारिक नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपसों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए स्कूल और कॉलेज दोनों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा गया है। लैब खोल दिए जाएंगे कॉलेज में। फिर कैसे स्कूल खुलेंगे? ये सारी समस्याओं के बाद में सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइजेशन करना होगा। खासकर जिन परिसरों को कोविड केंद्र बनाया गया था, उन परिसरों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वाले पदार्थ से साफ करना होगा। ये तमाम चीज़ें करने के बाद स्कूल खोल सकेंगे। अब देखते हैं कि स्कूल वाले इसमें कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं और जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इस काल में कितने तैयार होते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि अभी तक की जिन परीक्षाओं को लेकर के वापो मची हुई थी, जेईई का हो चाहे नीट का हो, दोनों परीक्षाएं हो गई और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के साथ में सरकार ने इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया। सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की कि छात्रों को डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और छात्रों ने पेपर भी दिया और ऐसा कोई मामला सामने देखने को नहीं मिला। तो कोरोना काल में ये पेपर करवाना ये सरकार के लिए वाकई में चुनौती थी और उस पर बहुत अच्छा खरा उतरी है और सरकार की ओर से अच्छी पहल थी पेपर करवाने का। तो हम उम्मीद करते हैं स्कूल खोली जाएंगी और स्कूलों में भी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। फिलहाल ये वैकल्पिक होगा। जिनके पास में ऑनलाइन की व्यवस्था अच्छी है वो पढ़ सकते हैं बड़े शहरों में, वो स्कूलों में अभी जाने के लिए जल्दबाजी ना करें। उन जगहों के लिए जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं थोड़ी समस्याएं करती हैं, बिजली की समस्या है या तमाम ऐसी समस्याएं हैं, वो स्कूलों की तरफ रुख करें और वहां पर जा करके ऑफलाइन शिक्षा को ग्रहण करें। क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, उसका मैं महत्व आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। क्योंकि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और खबर एक्सक्लूसिव अपने मुहिम को आगे लेकर बढ़ रहा है और हमें लगता है कि आप लोग इसमें साथ दे रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। देखिए, हम आज आपके सामने उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं जिन मुद्दों को लोग सुनना चाहते हैं। हमने अपने खबर एक्सक्लूसिव पे लोगों से पूछा कि आप कौन सा मुद्दा सुनना या देखना चाहते हैं, तो तमाम लोगों का यही कहना है कि वो रिया, कंगना रनौत और ये इन सब मुद्दों से थक गए हैं। आप बेरोजगारी बात कीजिए, आप नौकरियों की बात कीजिए, आप बात कीजिए हमारी समस्याओं का। तो खबर एक्सक्लूसिव शुरुआत से इसी ओर चल रहा था और अब फिर से चल रहा है और हमेशा इसी ओर चलता रहेगा। हमारा मुद्दा फर्क यही है कि हम आम लोगों तक पहुंचे और आम लोगों की समस्याओं को जितना ज़्यादा हो सके उन तक पहुंचाएं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर एक नंबर फ्लैश होता है, उस नंबर पर अपनी समस्या की वीडियो बनाइए और वो हमें भेज दीजिए। उस वीडियो को आपके जिम्मेदार, आपके शहर के, आपके जिले के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे और हम उसका
कार्रवाई को करवा करके आपकी समस्या की समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और इतनी गारंटी भी लेते हैं कि हम आपको समाधान करवा ले जाएंगे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगा। तो हो सकता है कि हमारे इस मुद्दे के साथ में बहुत सारे लोग न जुड़े, क्योंकि आजकल लोगों को अपनी समस्याएं कम दिखने लगी हैं, उनको पार्टियों की समस्या ज़्यादा दिखने लगी है। कोई बीजेपी को अपना हितैषी मान रहा है, कोई कांग्रेस को अपना हितैषी मान रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को हितैषी मान रहा है, तो कोई बहुजन समाजवादी पार्टी को अच्छा मान रहा है। हर एक मुद्दा हमेशा सरकारों में बढ़ जाती हैं, लेकिन सवाल करना ये जरूरी है कि क्या बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में आई है, कांग्रेस में नहीं थी? तो ये जवाब भी देना होगा। अगर घोटाले की बात कर रहे हैं आप, तो क्या वो अभी योगी सरकार में हुआ, उससे पहले सरकारों में नहीं हुआ है? तो तमाम चीजें चर्चा करना, आप सत्ता में हैं तो आपको जवाब देना होगा, सत्ता में नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आपको जवाब नहीं देना होगा। आपके भी कार्यकाल में कई ऐसी सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो आप लोगों से मेरा यही अपील है, खबर एक्सक्लूसिव के साथ आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर जुड़िए। हमें कंगना रनौत की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हम उस समस्याओं के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मीडिया पत्रकार लगे हुए हैं। उन लोगों की हकीकत आपको जाननी हो तो आप लोग जा करके उन पत्रकारों के नाम गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं या अनऑफिशियल पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बनकर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए वो समस्याएं राजनीति करना आपके बड़े चैनलों का काम है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी समस्याओं को सुने और हम जितना हो सके, अगर खबर एक्सक्लूसिव के साथ जुड़ करके हम 1% का भी बदलाव ला सकते हैं तो यकीन मानिए हमें लगे कि हमारा चैनल बेहतरीन काम कर रहा है और आप लोग का मदद, आप लोग की सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। और ये मौका मिल रहा है आपको क्योंकि हम आपके लिए ये पूरी तरीके से फ्री है। खबर एक्सक्लूसिव के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा हो, कि पैसे मांग कर कह रहा हो कि खबर चला देंगे या पैसे मांग कर कोई कह रहा हो, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। खबर एक्सक्लूसिव में ऐसा कोई भी पैसे का काम नहीं किया जाता है, कोई भी पैसे लेकर के ऐसी खबरें नहीं चलाती। हम पेड मीडिया नहीं है, हम पत्रकारिता करते हैं और आपकी समस्याओं को पहुंचाना हमारा काम है। तो आप अपनी समस्याएं बताइए, वो हमारा फर्ज है, वो हम बताएंगे। उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप उसे पैसे ना दीजिए, वो आपके साथ गलत कर रहा है। समस्याओं की बात करें तो हमारे पास बलरामपुर जिले से भानु सिंह जी ने भेजा। उन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा समस्या गंभीर लग रही है वो बेरोजगारी की है। भानु सिंह का ये कहना था कि शिक्षा दी जा रही है, शिक्षित हो रहे हैं लोग, लेकिन शिक्षा के बाद में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? शिक्षित अगर 10 लाख हो रहे हैं तो रोजगार 25,000 है, तो बाकी 9,75,000 छात्र जो शिक्षित हो रहे हैं वो क्या करें? तो क्या देश को केवल शिक्षित करना है या उनको रोजगार के लिए भी अवेलेबल करना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरे? तो भानु सिंह का ये मुद्दा बहुत अच्छा, बहुत अहम है और काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने ये बात रखी और हम चाहते हैं कि युवा बेरोजगारी को लेकर सवाल करें, युवा नौकरियों को लेकर मांग करें, युवा मांग करें कि उनके यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन युवाओं का ध्यान किसी दूसरी तरफ केंद्रित हो गया है। शायद उनको लगने लगा है राजनीति, किसी सरकार में मसीहा देखना ये आपकी गलतफहमी है। इस तरीके की आप अगर सरकार को भगवान बनाए रहेंगे कि जो वो करे वो सही है, अगर आप पार्टियों को अपना खुदा मान लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जीवन दोजख में चला जाएगा, आप समस्याओं में परेशान हो जाएंगे। समस्याओं का समाधान आप अपने प्रयास से ही करना होगा। उस प्रयास में एक छोटी सी कड़ी बन रहा है खबर एक्सक्लूसिव। तो आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए, हम उन समस्याओं को आपके जिम्मेदार अधिकारियों को उसके लिए ये कहेंगे कि उनको ये काम करना होगा। तो आज हमारा मकसद आप लोग के साथ जुड़ने का यही है। अब हम केवल और सिर्फ आपके मुद्दों पर बात करेंगे। आप जो समस्या हमें भेजेंगे उन मुद्दों पर बात करेंगे और देश के उन मुद्दों की बात करेंगे जिसका असर आप पर और आप सभी पर शुरू होता है। दूसरी खबर हमारे लिए आपके लिए ये है कि अब बिहार का चुनाव करीब है। उससे पहले खबर एक्सक्लूसिव एक बिहार चुनाव को लेकर के पूरी सीरीज चला रहा है। वो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 2015 के चुनावी स्थिति क्या थी, जीतने के बाद क्या स्थिति थी, किस विधानसभा में कौन जीता,
कौन सी पार्टी का कौन जीता था, क्या स्थिति हो सकती है, वो तमाम आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। और जल्द ही हम बिहार चुनाव को लेकर के आपको वहां के विधानसभा वार कहानियां और पूरी चीजें एनालिसिस आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी दर्शक, तमाम दर्शक जो मुझे बिहार से सुन रहे हैं, तो वो भी अपने विधानसभा की समस्याएं बताएं, ताकि आपके जो जनप्रतिनिधि अब चुनने वाले हैं तो आप उनका एक तो शिक्षा देखिएगा, दूसरा उनकी कर्मठता देखिएगा, तीसरी चीज उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता देखिएगा, और चौथी चीज देखिएगा कि वो बाहरी ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी विधानसभा सीट जीत जाए और वो वहां पर कभी रहते ही ना हो, हमेशा बाहर चले जाते हों। तो ये तमाम चीज़ें आपको हम बताएंगे और आपके साथ में हम बिहार की विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से आपके साथ जुड़कर कवर करेंगे। और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों जो साथ मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और हमें लगता है कि आप लोगों को लग रहा था, आप लोगों को ज़रूरत थी खबर एक्सक्लूसिव जैसे एक माध्यम के, एक ऐसे चैनल की जो आपकी आवाज़ को उठा सके, सिर्फ बातें ना करता हो, आपके मुद्दों को भी उठाता हो। और ये हमने आपके सामने प्रमाणित किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो सच होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो खबर एक्सक्लूसिव सच कह रहा है और आपके साथ जुड़ रहा है, और आप उसके सर्टिफिकेशन देने वाले आप लोग ही हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोज को हमें भेजिए, और उन वीडियोज के माध्यम से हम जुड़ेंगे। खबर एक्सक्लूसिव में आज मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं, आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि बहुत सारे लोगों ने समस्याएं बताई अपनी, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग अपनी वीडियो बताएं, क्योंकि इस देश में समस्याएं बहुत हैं। आपने समस्याएं बताइए, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को दूर करवाया जाए किसी भी तरीके से। और इसके लिए आपके पास एक जरिया बन रहा है खबर एक्सक्लूसिव, जिसके लिए आपको केबल कैच नहीं करना, आपको मोबाइल उठाना है, अपना एक वीडियो बनाना है, अपने नाम पता के साथ में उसको हमें भेज देना है 8840886316 पर। वो वीडियो आपके हम अपने सोशल मीडिया, अपने चैनल के द्वारा जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे और उस पर कार्रवाई करवा के आपके समस्याओं का समाधान करवाएंगे। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि खबर एक्सक्लूसिव ये मौका दे रहा है, और खबर एक्सक्लूसिव क्योंकि आप लोगों के बीच से निकला हुआ चैनल है, आप लोगों के साथ जुड़ा रहा है हमेशा, और आप लोगों की समस्याएं, हम हमेशा जन समस्याओं पे ध्यान रखते रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए और आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को यहाँ पर शेयर कीजिए। और जैसा भी हो, जो भी हो, समस्याएं छोटी ही हो क्यों ना छोटी हो, एक गांव एक मोहल्ले की छोटी समस्या क्यों ना, कि आपके मोहल्ले में नाली नहीं बन पाई अभी तक की, तो वो भी समस्या आप हमें बताइए, उसको भी हम बताएंगे कि आखिर आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसा मोहल्ला भी है कि जहाँ पर विकास होने के बाद में नालियाँ नहीं बन पा रही हैं, आखिर वहाँ पर सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं। सरकारों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश इस तरह बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन उस गांव की स्थिति देखने में नहीं समझ में आती है कि जहां पर अभी लाइन नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं पहुंची हैं, लोगों को शिक्षा के लिए काफ़ी लंबे दूरी की सफ़र करनी पड़ती है, एजुकेशन सिस्टम कैसी है, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे समस्याएं क्या है, उसकी भी आप वीडियो बना कर भेजिए कि वहाँ पे शिक्षा कैसी चल रही है, आपका शिक्षा व्यवस्थाएं क्या है, तमाम समस्याएं जो आपको अपने इलाके में लगती है वो समस्याएं बताइए। आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं तो हम उनको सुनाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम आपके सामने आपको गारंटी देते हैं और श्योरिटी देते हैं कि हम आपको टीवी चैनल्स की तरह केवल जनता के सुनने वाले कार्यक्रम नहीं चलाते हैं, आपके कार्यक्रमों को, आपके मुद्दों को हम जिम्मेदारों तक पहुँचाएंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो। और ये आपका और हमारा दोनों लोग का प्रयास होगा, तभी ये सफल होगा। देख लीजिए, खबर है सोचिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ना हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, ना हम उनके समर्थन के लिए बैठे हैं। पत्रकारिता करते हैं और हम सवाल तभी कर पाते हैं क्योंकि हम किसी पार्टी की ओर से बिके हुए नहीं हैं, तभी हम सवाल करते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। तो हमारा मकसद है पत्रकारिता, जिसका उद्देश्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस पत्रकारिता को इस देश में देखा था, हम उस पत्रकारिता को आपके साथ कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है, हम ये चाहते हैं कि हम समस्याओं को आप तक सरकारों तक पहुंचाएंगे और उनसे ये काम जल्द से जल्द करवाने की जोर देंगे। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आज के लिए हमारा कार्यक्रम बस इतना ही है। हम ऐसे तमाम मुद्दों जो आप हमें भेजेंगे उन्हीं मुद्दों हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रतिभा है तो आप अपनी प्रतिभा का टैलेंट का वीडियो बनाइए और वो भी हमें भेजिए। उस टैलेंट को हम लोग तक पहुँचाएंगे। हम आदमी को मंच चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि यहाँ से आप लोग देखें और आपको और मौके मुकम्मल हो, को हासिल हो।
तो आप लोग वो भी भेज सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट हमारे पेज पे जाना है, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आपको वहाँ देना है। नंबर नोट कर सकते हैं तो मैं एक बार नंबर बोल दूँ। हमारा नंबर है 84088631। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना वीडियो बहुत लंबी है, बड़ी हो रही है वीडियो, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उसका विकल्प बताएंगे कि अपना वीडियो हमें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा रात 8 बजे आपके साथ, तमाम अच्छे मुद्दे लेकर, जो आपके मुद्दे होंगे, जो आप में भेजेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे सीधी बात। और आपके जिला कलेक्टर से, आपके यहाँ से एसपी से, आपके यहाँ के जो भी प्रधान हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन तमाम लोगों से उसका जवाब मांगेंगे और आपकी समस्याओं को समाधान करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें जान लीजिए खबर एक्सक्लूसिव आपसे सिर्फ बात ही नहीं करेगा, काम भी करेगा। तो हमारा जो मोटो है कि बकवास नहीं सिर्फ खबर, तो हम उसी पे कायम हैं और उस पर हम कायम रहेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से अपने आप को बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और अपनी समस्याओं को समझिए, अपने आसपास समस्याओं को समझिए और उसका वीडियो भेजिए ताकि उसका समाधान हम कर सकें और उसकी समाधान की करने की प्रयास किया जा सके। लेकिन पहले ज़रूरत है कि आप अपनी समस्याओं को समझ जाएं, समस्याएं होती क्या हैं। समस्याएं रिया चक्रवर्ती का सुशांत की हत्या में हाथ होना नहीं है। समस्या कंगना रनौत का मुंबई सरकार से लड़ना नहीं है। समस्या सरकार से गुणगान करना नहीं है। ये पत्रकारिता ये नहीं है। पत्रकारिता में समस्याएं होती हैं कि हमारे गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक की बिजली क्यों नहीं आई है। समस्याएं ये होती हैं कि हमारे मोहल्ले की सड़कें टूटी हुई हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। समस्याएं ये होती हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे स्कूल नहीं हैं। समस्याएं ये होती हैं कि हमारे लिए अच्छे इलाज के लिए अस्पताल नहीं है। समस्याएं कई सारी ऐसी होती हैं। तो आपको अपने आसपास की समस्याओं को समझना है, उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करनी है। उस कोशिश में आपके साथ में खबर एक्सक्लूसिव पूरे जोर से जुड़ा हुआ है, पूरे दम से जुड़ा है। तो आप लोग इन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। जितने ज़्यादा समस्याएं अपनी बताएंगे उतने ज़्यादा अधिकारियों पर प्रेशर जाएगा और वो लोग उस पर कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। हर एक इकाई पर कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन आम जनता नहीं समझ पाती है। तो आप हमें वो आसानी से अपनी वीडियो भेजेंगे, हम उसको उस इकाई तक की आपकी बात पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का कोरोना से और अन्य बीमारियों से बहुत बहुत ख्याल रखिए। बुजुर्गों और बीमारों का विशेष ख्याल रखिए और आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव। और अपने आसपास की समस्याओं को समझ करके, पहचान करके, उस पर वीडियो बना करके हमें भेजते रहिए। उन्हीं मुद्दों पर आपके साथ जुड़ेंगे और करेंगे सीधी बात। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।